जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न एक्सेसिवली स्ट्रांग मूड में है। फायदा उठाइए इसका। बार बार वक्त ऐसे नहीं आया करते। जो पहले स्ट्रेसफुल पोजीशन थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा था, अब वो स्ट्रांग में बदल रहा है। अब वो स्ट्रांग पोजीशन में बदल रहा है। राहु केतु ने आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाया हुआ है, एक्टिव बनाई हुई है। आप लोग थोड़े एक्टिव हैं, काम करने में प्रवृत्त हैं। आपके जीवन में घटनाक्रम बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। तो ये चीज हो गई। खासतौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनको लेकर के घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। मेन चीज क्या है कि मंगल और शनि जो है, इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है अगर इस थोड़ा सा ठीक मोड में है तो। इस समय में कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले वीक से लगातार स्ट्रॉन्गनेस बनी हुई है। शनि की दृष्टि अष्टम पर है, मंगल के साथ में है, तो मंगल आपके यहाँ पर दशमेश हो गए। प्रोफेशनल थोड़ा चेंज की तरफ ये चीजें जा रही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोड में है। इस कॉम्बिनेशन को राहु और सूर्य ने भी कवर किया हुआ है, तो प्रोफेशनल चेंज, प्रोफेशन में रिकॉग्निशन भी ये चीज आ रही है। अगर आपकी जन्मपत्री अच्छे मोड में है तो निश्चित तौर पे आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, अच्छे साइन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है, एकादश भाव के ऊपर गुरु और शनि की दृष्टि, हाउस ऑफ गेन्स। हाउस ऑफ गेन्स जो है, लाभ स्थान जो है, उस पर गुरु शनि की दृष्टि उसे बढ़ा रहा है। और ये शनि से आपका प्रोफेशनल पार्ट भी है, तो प्रोफेशन पार्ट पर तो आपको निश्चित तौर पे ये अभी जो प्लैनेटरी पोजीशन है निश्चित तौर पे फायदा दे रही है। तो ये कॉम्बिनेशन बना। अब अगली बात क्या हुई, खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हो गए, या जो लोग कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर के साथ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो वीक की शुरुआत 11 मई से हुई। 11 मई को चंद्रमा केंद्र में है आपके। अब चंद्रमा केंद्र में राहु के साथ में है। थोड़े एसेट, लाइबिलिटीज, इनको लेकर के थोड़ी वो हो सकती है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर थोड़ा उनकी तरफ सोच विचार चल रहा है। उनको असली जामा पहनाना चाह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ कि 11 तारीख को सबसे पहले तो मंगल अपनी राशि बदल के मेष राशि में आ रहे हैं। मंगल जो यहाँ पर आ गए, तो पहले यहाँ पर कहना चाहिए कि 7 से 11 में यहाँ वर्गोत्तम में थे। जो प्रोफेशनल पार्ट आपका वर्गोत्तम में सेकंड हाउस में चेंज की तरफ जा रहा है। व्यापार हो, नौकरी हो, चेंज की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ मंगल यहाँ आकर के सीधे दृष्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, तो ये एक्यूटनेस लाते हैं, तीखे रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु सूर्य के साथ बैठ के एग्रेशन में आ रहे हैं, रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं आपको। अगर आपकी जन्मपत्री अच्छी है तो आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको फायदा दे रहे हैं। काम पे बहुत ज्यादा फोकस बना हुआ है, इन चीज ये है। और अगर आपकी वीक जन्मपत्री है तो थोड़ा डिटैचमेंट भी दे सकते हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। कमर के दर्द का, पेट के दर्द का विशेष ध्यान रखना है। मंगल का यहाँ नक्षत्र केतु का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल यहाँ बड़ी एक्यूट पोजीशन में, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है छठे स्थान पर भी है। ये भी रोग कारक हुआ। हालांकि शत्रुनाशक है, लेकिन भाई पाप ग्रहों के अपने असर आते ही आते हैं। कभी कभी फिजिकल या कैसे भी रिजल्ट देके जाते हैं। एक ये बात हो गई। अब केतु की भी दृष्टि उसके ऊपर है, तो मंगल आपका प्रोफेशनल पार्ट जो है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन, आपके एफर्ट्स, ये बड़े एक्टिव है। यानी एग्रेशन में आप नहीं आइए, बस इसका ध्यान रखिए। बाकी जो रिजल्ट आते हैं वो तो वक्त की बात है। तो प्रोफेशनल चेंज की तरफ लगातार ये चार्ट जा रहा है। स्मॉल पार्ट प्रोफाइल में चेंज होना है, इस तरह का ये चीजें आ रही हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी घटना ये होती है कि 11 तारीख को चंद्रमा कुंभ में वर्गोत्तम में है। ये चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है, स्टेबल मोड में है। दिन में 1:15 बजे से और शाम को करीब 7:30 बजे तक, तो आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं नई शुरुआत में, नए टाई अप, बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, बिजनेस टाई अप में। ये अच्छा टाइम है, इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में 11 तारीख को शुक्र कन्या नवांश में आ जाते हैं। शुक्र जो है 11 तारीख को शुक्र के कन्या नवांश में जाने से आपका योग कारक ग्रह शुक्र है, तो कन्या नवांश में गया, नीच नवांश में गया, इसको थोड़ा सा वीक करता है, या इसके अंदर थोड़ी डिमनेस लाता है। जो रिजल्ट्स थे उनके अंदर ये थोड़े रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा कम रह सकता है। आप इसके विविध प्रकार के रिजल्ट आते हैं, अपनी अपनी जन्मपत्री के हिसाब से रिजल्ट आएंगे।
खासतौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 11 तारीख को एक बड़ी अच्छी चीज और हुई कि सूर्य जो भरणी नक्षत्र में थे, जो आपके योग कारक ग्रह के नक्षत्र में थे सूर्य और बुध, ये सूर्य अब कृतिका नक्षत्र में आ गए। सूर्य आपके सप्तमें हुए, जो विम्सिकल कैरेक्टर था मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, अब वो थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जा रहा है, डिसाइसिव हो रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगली बात, मंगल सूर्य के साथ में है, सूर्य भी कृतिका नक्षत्र में, स्ट्रॉन्ग मूड बन रहा है, मजबूती आ रही है, एग्रेशन आ रहा है, काम में प्रवृत्त बढ़ हो रहे हैं। इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। चंद्रमा जैसे यहाँ पर आते हैं तो ये रिडिफाइनिंग मोड बनता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, आपके डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को लेकर के ये एक रिडिफाइनिंग मोड बनता है। और खासतौर पर जिनको लीवर की प्रॉब्लम रहती है वो लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, केयरफुल रहें। पोजीशन ये ट्रैवल प्रोन भी हो सकता है। फैमिली में, ब्लड रिलेशन में छोटी मोटी किसी को तकलीफ भी आ सकती है, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। बाकी राहु सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, गुरु आपको मजबूती दे रहे हैं। सिर का दर्द होना एक्यूट एसिडिटी की वजह से पॉसिबल हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें बड़ी छोटी छोटी सी हैं। अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसके बाद में सूर्य भरणी से कृतिका में आ गए। 12 तारीख को चंद्रमा भी मीन राशि में आ गए। और अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि 13 तारीख को बुध भी कृतिका नक्षत्र में आते हैं। जो 7 तारीख से भरणी में चल रहे थे, ये भी कृतिका में आ गए। तो आपका माइंडसेट भी जो थोड़ा अनस्टेबल था वो भी डिसाइसिव होने लगा, वो भी थोड़ा सा स्टेबल होने लगा। एसेट का पार्ट है वो भी स्टेबल होने लगा। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो चेंजेस और अनसर्टेनिटी थी वो भी अब बेटर मोड में जा रही है। तो यानी ये ग्रह जो है डिसाइसिव ग्रह है, नक्षत्र जो है स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है, डिसाइसिव नक्षत्र है। इसके बाद में 14 तारीख को इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि गुरु वर्गोत्तम में आ जाते हैं। पंचम में गुरु, एक राशि में गुरु एक ही राशि में 12 साल बाद आते हैं और 12 महीने के लिए। तो गुरु यहाँ पर आपके संतान पक्ष को मदद कर रहे हैं, आपके एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, अगर आप मानसिक काम करते हैं उसमें मदद कर रहे हैं, हाउस ऑफ गेन्स पे या आपके प्रोफेशनल पार्ट पे दृष्ट है तो उस पर मदद कर रहे हैं, उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, बेटर बना रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन हो गए, उनके शादी ब्याह हो गए, इन चीजों के लिए मददगार हैं। तो गुरु यहाँ बैठ करके बहुत सारे काम कर रहे हैं, धन के कारक भी हैं। तो ये चीजें हैं। तो गुरु वर्गोत्तम में आकर के जो बदलने की तरफ जा रहे हैं, आपको ये स्टेबिलिटी दे के जाना चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके बाद में शुक्र मिथुन राशि में 14 तारीख को ही बदल रहे हैं। शुक्र भी यहाँ पर आ गए, गुरु के साथ में शुक्र भी है, शुक्र ने अपनी जगह छोड़ दी है और गुरु के साथ में होकर के शुक्र जो है यहाँ पे थोड़ा सा रीशफल एसेट का दे सकते हैं, माइंड सेट को थोड़ा ऐसा बना सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। योग कारक शुक्र जो है गुरु के साथ बैठ के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। शुक्र मिथुन में आ गए, अब चंद्रमा मेष राशि में बदल गए, चंद्रमा यहाँ आ गए। चंद्रमा जैसे यहाँ पर आते हैं तो ये मंगल, बुध और सूर्य के साथ में आ जाते हैं। यहाँ से चंद्रमा हट गए। देखिए यहाँ पर बुध और चंद्रमा के साथ में कॉम्बिनेशन है। आपके सिबलिंग्स हो गए, उनका थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर, ये ऑल ऑफ सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन है। ऑल ऑफ सडन या तो एक्सप्लोर करता है, एकदम डैमेज कर देता है, एकदम पैसा देगा या निकाल देगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। जो लोग बिजनेस में यानी गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, ऐसे लोग थोड़ा एहतियात बरतें, केयरफुल रहें। और पेट की एसिडिटी, ये तकलीफ का थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो तीखे दर्द से भी संबंधित हो सकता है। पैर में दर्द दे सकते हैं और कंधे में थोड़ा दर्द हो सकता है। ये सब इस एक्यूटनेस की वजह से, जो ग्रह फायदा देते हैं वो पाप ग्रह थोड़ा बहुत शारीरिक हल्की तकलीफ भी दे देते हैं। अब चंद्रमा मेष राशि में आ गए। इसके बाद में देखेंगे 15 तारीख को बुध भी वृषभ राशि में आ जाते हैं। ये बुध राशि छोड़ के वृषभ में आ गए और यहाँ बुध और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बनता है जो एक्सेसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको भूलना नहीं चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन आपके एसेट क्रिएट करा रहे हैं, बच्चों को, संतान लाभ को फायदा दे रहे हैं,
उनके कुछ काम होना हुआ जीवन में, शादी ब्याह हुए, ये प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। प्लीजेंट कॉम्बिनेशन कुछ अच्छी चीजें कराता है, घर में सेलिब्रेशंस कराता है, कुछ चीजें खुशहाली से आती है। तो गुरु की पोजीशन यहाँ पर है, पैसा भी ये दे रहे हैं, एसेट भी क्रिएट हो रहे हैं, लग्जरी प्रोन एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में 15 तारीख को सूर्य भी राशि बदल के मेष से वृषभ में आ जाते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर 4 ग्रह हो गए, सूर्य ने भी राशि बदल ली अपनी, सूर्य राशि बदल लेते हैं। और आप देखिएगा कि गुरु के साथ आते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, उनके साथ बिजनेस करने वाले लोग इंपॉर्टेंट हैं। बुध शुक्र बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, एसेट क्रिएट करा रहा है, आपको लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसका फायदा उठाने की जरूरत है। दूसरी बात, फिर ये सूर्य बदल गए। 16 तारीख का मैंने लिखा है, इसमें चंद्रमा मेष राशि में भरणी नक्षत्र में। इस दिन को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कभी कभी अनिश्चितता की स्थिति जो है गलत डिसीजन लेने को बाध्य करती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और 16 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं, तो चंद्रमा ने भी यहाँ से जगह छोड़ दी, यहाँ आ गए। चंद्रमा यहाँ के फिर बुध के साथ में है, शुक्र के साथ में है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। डिजाइनर हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, तो इस तरह के प्लानिंग के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लोकेशन चेंज कराना, प्लेजर ट्रिप पे चले जाना, एसेट का लिक्विडेशन होना, नए एसेट खरीद लेना, ये इस तरह के बच्चों को लेकर के बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स आना, किसी की सब नौकरी लग जाना, शादी ब्याह हो जाना, नंबर अच्छे आ जाना, इस तरह की कुछ अच्छी घटनाएं इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। चार्ट आपका डे बाय डे स्ट्रॉन्ग मोड में जा रहा है, तो इस वीक में बिल्कुल चूकना नहीं है, मजबूती से फायदा उठाने की पूरी कोशिश करनी है। जब ग्रह मदद करें तो हमें भी खड़े हो जाना चाहिए, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।